और एक बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड का फैसला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया है। यूपी सरकार का आदेश जारी रहेगा। क्यूआर कोड पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इससे पहले खाने पीने के जो आउटलेट्स होते हैं वहां पर क्यूआर कोड लगाने को कहा गया था और इसे चुनौती दी गई थी। और इस पर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? जो चुनौती देने वाली याचिका थी उसके बाद क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्रीफ में अंतरिम आदेश दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें आज ये पता चला है कि कांवड़ यात्रा का आज आखिरी दिन है और ऐसे में हम अंतरिम आदेश पास कर रहे हैं। और इस आदेश के मद्देनजर हम ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट मालिक अपना सर्टिफिकेट और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके अलावा लाइसेंस को डिस्प्ले करेंगे। इसके साथ ही जब इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोशिश की गई कि कोर्ट क्यूआर कोड पर अपना कोई अंतरिम आदेश दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर हम कोई दखल नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि क्यूआर कोड लगाने की जो अनिवार्यता है, जिसको लेकर के याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट से उनके हिस्से कोई राहत नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सभी दुकानदार अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और साथ में जो लाइसेंस है उसको डिस्प्ले करेंगे। और क्यूआर कोड को लेकर कोर्ट ने कहा है कि अभी हम कोई अंतरिम आदेश पास नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अभी तक की जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर दोनों राज्य सरकारों की ओर से जो निर्देश जारी किए थे उसमें कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल। और अरविंद, अगर बात की जाए, पिछले साल के अंतरिम आदेश का बार बार हवाला दिया जा रहा था और इसी को लेकर के इस याचिका में भी यही कहा गया था कि जो मौजूदा आदेश है निश्चित तौर पर वो पिछले अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब क्यूआर कोड लगाने का जो फैसला है इसमें रोक लगाने से मना कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है, क्यूआर कोड जारी रहेगा। बड़ी खबर आ रही है, अब्दुल रहमान की पत्नी बोली कि धर्मांतरण करवाना अल्लाह का हुक्म है, धर्मांतरण करवाने पर गर्व है, कोई अफसोस नहीं है, धर्मांतरण करवाने पर गर्व है। हालांकि ये साथ साथ जरूर जोड़ा कि किसी का जबरन धर्म पर परिवर्तन नहीं करा रहे। जो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करना चाहता है हम उनका ही धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। क्या आप धर्मांतरण कराना आप सही मानती हैं? आप ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, इसीलिए करवाते थे वो पहले। अब लेकिन जब से वो हजरत पकड़े गए मौलाना कलीम सिद्दीकी, जब से ये काम एकदम बंद हो चुका है। ज़बरदस्ती ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। अभी वो उनको लेके इशू बना रहे, वो मौलाना को, कलीम सिद्दीकी साहब को, मौलाना को लेके ये बनाया जा रहा है और सारे मुसलमानों को ऐसी इस तरह से बदनाम कर रहे। बस क्यों बदनाम किया जाए? इसी वजह से धर्म चेंज करा रहे। तो आपको गर्व है कि वो धर्मांतरण का काम कराते थे? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है ये। लेकिन हम बंदूक की नोक पे ये किसी से नहीं करवाते। जो इंसान अपनी मर्जी से आए उसके लिए करते हैं। लेकिन अभी तो जब से पकड़े गए मौलाना, जब से तो एक को भी नहीं कलमा पढ़ाया है, एक को भी। ये अभी तो झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी तो कुछ काम चालू ही नहीं है हमारे। सिर्फ हमारा घर में नमाज, रोज़ा और ये बच्चे काम करना, यही काम चालू है हमारे घर में। पहले ये इंसानियत के नाते अल्लाह की रजा के लिए लड़की को रखे, ये गलती हो गई हमारी। इसी वजह से। क्या नाम था इस लड़की का? अब मुझे तो वो उसका असली नाम मालूम भी नहीं और ये नाम भी ये खुद ही बताइए, ये मेरा नाम शिफा है। कहा था कि धर्मांतरण कराना गलत है, धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए। कौन बोला? कहते हैं लोग, कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, जिस धर्म में जो कर रहे हैं उसको। कोई इंसान आ गया, अब वो पाकिस्तान की लड़की वो आ गई, उसे हटा दिया आप लोग ने। बताओ, वो मुसलमान थी, वो हिंदू बनी, हटा दिया आपने। वो ज़बरदस्ती आई ना। तो ऐसा कोई ज़बरदस्ती आया और बोला कलमा पढ़ा दो, क्या करें बताओ? हम क्या करें? नहीं करवा सकते हम। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पहले उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया होगा उस लड़की का। हमारे से कोई दोस्ती ही नहीं थी उससे, कोई बातचीत नहीं थी। वो जुनैद के थ्रू आई है बस।